मरकज की इंजील मुकद्दस उसका दूसरा बाब और उसकी 14वीं आयत लिखा है, जब वो जा रहा था तो उसने हलफई के बेटे लावी को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। बस वो उठकर उसके पीछे हो लिया। एक ऐसा शख्स जिसका नाम लावी है और माँ बाप ने बड़े प्यार से रखा कि वो खिदमत का काम सर अंजाम देगा, लेकिन वो महसूल ले रहा है। अपनों की निगाह के अंदर जो है वो कमतर जो है वो ठहरा है, अपने उससे नफरत जो है वो करते हैं। लेकिन क्या ही कमाल कर गए ये अल्फाज, जहां पर जो है यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले, और खुदा के कहे हुए अल्फाज उसकी जिंदगी के अंदर जो है मोहब्बत का रस जो है वो खोल गए। और फिर कलाम कहता है कि वो यीशु मसीह को लेकर जो है वहां पर चला गया जहां पर वो जमा होते हैं। वो जमायत जो है किसी वक्त जो है वो महसूल लेने वालों की जमायत थी, लेकिन अब वो जमायत जो है वो गुनाहगारों की जमायत, खुदावंद का कलाम सुनकर निजात पाने वालों की जमात बनने चाह रही है। वो घर जो है यीशु का अड्डा था, लेकिन अब वहां पर खुदावंद उतरे हैं। और उतारा किसने है? उतारा जो है लावी ने है। अब उसकी जिंदगी किस तौर पर जो है वो तब्दील जो है वो हुई है। खुदा के कलाम के अंदर आप देखें तो उसे हम एक वक्त देखते हैं कि वो गलत लोगों के साथ जो है उठता बैठता है, अय्याश लोगों के साथ उठता बैठता है, लेकिन रसूलों के ईमान के अंदर हम उसे देखते हैं सोसाइटी मुकम्मल तौर पर बदली है। और वो दुआ लोगों के साथ जो है बैठा हुआ, वो ईमानदारों के साथ जो है वो बैठा हुआ, और उसके साथ साथ जो है इसका नाम जो है दूसरा मत्ती है। और मत्ती को हमने जो है वो अंजील लिखते हुए जो है वो देखा है पाकों की कुदरत के वसीला से। मान लो खुदा जो है जिंदगियों को बदल देने की कुदरत अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से, जैसे लावी की जिंदगी बदली, आपकी जिंदगी भी यीशु मसीह के वसीला से बदल सकती है। आप अगर उसे कबूल करो यीशु के नाम में, आमीन।